गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी हिंदी ग्रामर बुक है। इसी बुक की आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो टॉपिक है भाषा और व्याकरण। भाषा मीन्स लैंग्वेज, है ना। जो जिस भाषा में बात करते हैं वो उसका लैंग्वेज हो जाता है। भाषा जो हम अपना भाव को एक दूसरे के साथ प्रकाश करते, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी को ही हम भाषा कहते हैं। अभी भाषा 3 प्रकार की होती है। जैसे देखो, तरह तरह की हम भाषा अपने भाव से अब दूसरों तक पहुंचाते हैं। कोई लिख कर करते हैं, कोई बोल कर, कभी इशारों से ये अपने बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, दोनों में एक डॉक्टर, एक पेशेंट्स है और एक यहाँ पे टीचर है। तो दोनों में जो आपस में बातें हो रहा है, ये जो बातें हो रहा है क्या है, मोहन बोल रहा है, डॉक्टर साहब आपकी दवा बहुत अच्छी थी। डॉक्टर बोला, लगता है तुम्हारा बुखार सही हो गया। मोहन, जी हाँ डॉक्टर, बहुत अच्छा, 2-3 दिन में तुम पूरी तरह से अच्छे हो जाओगे। तो क्या है, पहले चित्र में डॉक्टर और मरीज आपस में बात कर रहे हैं। अतः यहाँ पर मौखिक भाषा, देखो आपस में जो बातें हो रही है, कहीं भी लिख नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, तो ये हो गया आपका मौखिक भाषा। दूसरे चित्र में महिला पुस्तक पढ़ रहा है। ये देखो, वो पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है ना, वो पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़ रही है। और तो यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। अतः भाषा के क्या मुख्य 2 रूप होता है, एक होता है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अभी मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने तथा सुनकर दूसरे की बात समझने की प्रक्रिया को मौखिक भाषा कहलाते हैं। तो क्या हो गया, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा बोलकर या पढ़कर जो अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसको पहुंचाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझने की विधि को ही हम बोलते हैं मौखिक भाषा। ओके, अभी लिखित भाषा जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और वो पढ़कर वो समझने की कोशिश करते, उसी को ही हम बोलते हैं क्या है, लिखित भाषा। ओके, नाउ क्या है लिखित, अभी सांकेतिक भाषा ये क्या है ना बोलकर ना पढ़कर किया जाता है, ये सिर्फ इशारों से किया जाता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, जैसे ट्रैफिक पुलिस जब रोड पे खड़े रहते हैं तो वो ना बोलता है ना कुछ लिखता है, वो इशारों से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो वो कौन सी भाषा यूज़ कर रहे हैं, वो सांकेतिक भाषा यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ी। तो जो राज्य हैं उसके अलग अलग भाषाएँ ये बोले जाती हैं। ओके, अब हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, ये राष्ट्रभाषा हिंदी है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, लिपि किसे कहते हैं? जब हम बात करते हैं ना, तब मुंह से कोई तरह तरह के आवाज़ निकालते हैं। जब वो आवाज़ हम लिख कर रखते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं क्या, लिपि। जब हमारे मुंह से निकलती हुई आवाज़ और ध्वनियों को लिखित रूप को ही हम बोलते हैं लिपि। ओके, अभी देखो यहाँ पे कुछ प्रमुख भाषाओं के लिपियाँ व्यवहार किया है, जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती। ये जो भाषाएं हैं ना, इसका जो लिपि है उसको हम बोलते हैं देवनागरी। मतलब ये जब भाषा बोले जाते हैं, जब बोलते तब कुछ ध्वनि या आवाज़ निकलता है, उस आवाज़ को इसी लिपि में लिखा जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं देवनागरी। जैसे अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी, बंगाली, बांग्ला। तो ये सारे हो गया भाषा और इधर ये हो गया लिपि। ओके, तो आज इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में आज हमने पढ़ा भाषा और उसकी प्रकारभेद। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, फिर हम भारत में जो विभिन्न राज्य हैं, राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उसी के बारे में हमने पढ़ा। अभी भाषा बोलने टाइम जो हम सांकेतिक जो आवाज़ और ध्वनि निकालते हैं, उसी को हम लिख के जो बोलते हैं उसको हम लिपि बोलते हैं, उसका भी बारे में हम आज हमने पढ़ा। ओके, तो अभी हम क्या
शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं इसका ये जो एक्सरसाइज है आज हम सॉल्व करते हैं। चलो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित, मौखिक या दोनों। आप बताओ, लिखित और दोनों ही तो होते हैं ना। तो आप ऑप्शन सी में आप इसमें टिक करोगे। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, रोमन या देवनागरी। आप देखो इसमें हिंदी कौन सी लिपि है, ये देवनागरी। तो आप ये सी में इसको टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट में क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा। अभी आपने क्या पढ़ा था, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, हिंदी। तो इसमें आप टिक लगाओगे, इसमें ऑप्शन सी। तो आपकी ये है आंसर। अभी इसमें क्या है, कुछ फिलअप्स है और यहाँ पे कुछ हिंट्स दिया गया है। आप इसी से इसको आपको फिलअप करना है। ओके, हाथ के इशारों से किसी को बुलाना डैश भाषा कहता है। इशारों से बात कर रहा, तो कौन सी भाषा हो गया, देखो सांकेतिक इसमें है। तो आप इस बार सांकेतिक लिखोगे, सांकेतिक। ओके, सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है ना कम होता है, इसमें डैश क्या डैश होता है, क्या होगा, कम। हम लोग सांकेतिक भाषा बहुत ही कम यूज़ करते हैं, तो इसमें आप कम लिखोगे। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह, भाषा को लिखने के लिए एक निर्धारित चिन्ह व्यवहार किया जाता है, डैश कहलाता है। उसको क्या कहलाते हैं, लिपि। अभी हमने क्या पढ़े हैं, जब हम कुछ बोलते, कुछ लैंग्वेज या कुछ भाषा को बोलते, तब मुंह से कुछ ध्वनि या आवाज़ें निकालते हैं। उस आवाज़ या ध्वनि को जब लिख के रखते, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। तो इधर देखो लिपि लिखा हो, तो आप भी इधर लिपि लिखोगे। भाषा का विकास डैश के द्वारा ही हुआ है। हम जिस भाषा में बात करते हैं वो क्या होता है, वो हम लोगों की मातृभाषा होता है। ओके, तो ये है ना आपका मातृभाषा। ओके, मौखिक भाषा में हम अपनी ध्वनियों में बात करते हैं। जब हम किसी से बात करते, सिर्फ बात करते हैं, जब बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उस टाइम क्या ध्वनि, गले से आवाज़ जो निकलता है ना, ध्वनियों से ही हम बात करते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका ध्वनियों। तो ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे, ध्वनियों में बात करते हैं। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको मैचिंग करना है। यहाँ पे कलम ए है, कलम बी है, तो ए के साथ आपको बी को मैच करना है। पंजाबी देखो कहाँ है, पंजाबी की भाषा कौन सा है, देखो नंबर 1। तो कौन सी लिपि है, गुरुमुखी। तो देखो यहाँ पे पंजाबी क्या है, ये है ना पंजाबी, लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। अंग्रेजी देखो रोमन, यहाँ पे देखो अंग्रेजी, ये देखो रोमन है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, उर्दू। तो उर्दू हो जाएगा आपका नंबर 3 फारसी। ओके, फिर गुजरात हो जाएगा आपका गुजराती। तमिलनाडु क्या होगा, तमिलनाडु होगा तमिल। और फिर केरल क्या होगा, केरल के साथ कौन सा मैच होगा, ये केरल के साथ होगा 6 है ना, मलयालम। ओके, तो यहाँ पे मैं ये जो नंबरिंग है इस कलम बी के साथ मैंने मैच किया, तो आप भी ऐसा ही करके लिखोगे। नीचे देखो यहाँ पे कुछ पहेली दिया है, आपको इसको पूर्ण करना है, फिलअप करना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, त है तो क्या आएगा, मिल, तो तामिल हो गया। यहाँ पे मलयालम, फिर क्या होगा, फारसी, ये क्या है, अरबी। तो ये जितना भी एक्सरसाइज, ये जो क्या है बुक का जो एक्सरसाइज है, इसी बुक के आप अपना फिलअप करोगे। ओके, और ये चैप्टर अच्छा से रीड आउट करोगे और लर्न भी करना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाषा के बारे में, और उसके क्या क्या चिन्ह यूज़ को दिया जाता है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ये सारे चैप्टर में है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करोगे, लर्न भी करोगे, और जो भी एक्सरसाइज है इसी बुक के अंदर करना है। और आपकी नोटबुक में, ये जो नोटबुक है, नोटबुक के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। ये देखो मैम ने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखा है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचने की विधि को भाषा कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, बोलकर या पढ़कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की विधि को मौखिक भाषा कहते हैं। 4 नंबर, लिखित भाषा किसे कहते हैं, लिखकर अपनी बात कहने की विधि को लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, अपनी अपनी बात एक दूसरे तक संकेतों द्वारा व्यक्त
करते हैं, इसे सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। नंबर 6, भारत में बोले जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखें। एक साइड में आप राज्य के नाम लिखोगे और दूसरी साइड में उसी राज्यों का भाषाएं लिखना है। जैसे पंजाब पंजाबी में, गुजरात गुजराती, केरल मलयालम, उड़ीसा उड़िया, पश्चिम बंगाल बंगाली। तो ये सारे आप इसी नोटबुक के अंदर करोगे, नीट एंड क्लीन, और लर्न भी करना है। ओके, और बुक के अंदर जो जो मैम ने एक्सरसाइज में कराया वो सारे के सारे बुक के अंदर करना है। ओके, थैंक यू।